और जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक जनरल सेक्रेटरी सैयद मुजफ्फर रजवी ने सियासी जमात अपनी पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली है। अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने सैयद मुजफ्फर रजवी को अपनी पार्टी का नायब सूबाई सदर कश्मीर मुकर्रर किया है। न्यूज 18 के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि तामीर और तरक्की की गरज से उन्होंने अलहदगी पसंद और मजहबी जमात से इस्तीफा देकर मेन स्ट्रीम सियासत में शमूलियत अख्तियार की है। उधर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर व शिया एसोसिएशन जम्मू कश्मीर के सदर इमरान रजा अंसारी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मैं इस फैसले को गर्मजोशी से कबूल करता हूं, क्योंकि आज एक अलहदगी पसंद तंजीम के जनरल सेक्रेटरी ने एक मरकजी सियासी जमात में बतौर नायब सूबाई सदर कश्मीर शमूलियत अख्तियार की है। मैं अपने मरहूम वालिद मौलवी इफ्तिखार हुसैन अंसारी की हिकमत को वाज़ेह तौर पर याद दिलाता हूं कि जिन्होंने मुसलसल वकालत की कि हमारी तकदीर हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हुई है। उन्होंने उन तमाम अफराद से इल्तिजा की है जो अलहदगी पसंद तंजीमों का हिस्सा है, वो आगे बढ़ें और मरकजी धारे में जम हो जाएं। उधर इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मसरूर अब्बास अंसारी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि उनकी तंजीम इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बुनियादी उसूलों से इनकार और इनहराफ किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। हम पार्टी की साख और खास तौर पर अपने मरहूम बानी के उसूलों को बचाने के लिए पुरअज़्म हैं। आज तक एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के साथ ताल्लुक रखता था और वहाँ पे काम किया और सोशली भी मैं एक्टिव रहा हूँ, लेकिन अब इंसान को आज वक्त की ज़रूरत के मुताबिक अगले इक़दामात उठाने की ज़रूरत होती है। तो मैंने सोच किया, सलाह मशवरा करके अपने दोस्तों से और लोगों से, उनको ज़रूरत है यहाँ पर तामीर तरक्की की, लिहाजा एक मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स में जाके मैं लोगों की खिदमत कर सकूं और तामीर तरक्की के लिए कुछ कर सकूं, ये मैंने अपना फ़र्ज समझा और इसलिए मैंने अपनी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन थी, उससे रिजाइनेशन दिया, इस्तीफ़ा मुस्तफ़ी हुआ हूँ और वहाँ से मैं अब मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में मैंने ज्वाइन कर लिया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 90 प्रोजेक्ट्स बशमूल मुल्क के मुख्तलिफ दूर दराज सरहदी इलाकों में पुल, सुरंगें, फजाई पट्टी और सड़कों का वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऑनलाइन इफ्तिताह किया। इस मौके पर 268 इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर कुलकर्णी और 32 बॉर्डर रोड टास्क फोर्स के कमांडर कर्नल संदीप झाफरकियान गली में मुनक़िदा इफ्तिताही तकरीब मौजूद थे। ये सड़क मीलियाल को दतपल से बजरिया फरकियान गली जोड़ती है। मैं आज बड़ा खुश हूँ आज के इस दिन पे जो हमारे राजनाथ साहब ने केरन की रोड को इनॉग्रेशन किया, क्योंकि 2018 के पहले जो थी हालात बहुत बुरी हालात थी। 6 महीने के लिए हमारी रोड बंद रहती थी। जब मैं BDC 2019 में बना तो हमारी जब इनसे मुलाकात हुई तो इन्होंने एक वादा दिलाया कि जिस तरीके से हमारी यहाँ पे रोड है श्रीनगर में, जब मैं इनसे श्रीनगर में मिला था SKICC में, तो इन्होंने कहा मुझे मजाक से कि मैं आपको अपनी गाड़ी में बैठा के ऐसी रोड में केरन ले जाऊँगा। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, हमारी जो मुश्किलात हैं वो हल हो गई। थोड़ा बहुत हमारा 4-5 किलोमीटर जो बचा है वो भी BRO के हैंड ओवर हो गया और आप लोगों की वसालत से भी बहुत मदद मुझे मिली कि बार बार आपने भी केरन की मुश्किलात जो थी ये आला हुकाम तक पहुँचाई और मैं जनाब राजनाथ साहब का और प्राइम मिनिस्टर साहब का और LG साहब का और डिप्टी कमिश्नर कुपवारा और मैं खासकर BRO की टीम जो कुपवारा OC है उनके अंदर जो टीम थी और जिन्होंने यहाँ पे रोड पे फील्ड में काम किया, चाहे वो IC साहब थे, JE साहब थे, चाहे इनके लेबर थे, ऑपरेटर थे, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। वॉशिंगटन से आने वाले सेब पर कस्टम ड्यूटी 70% से 20% करने पर कश्मीर में सेब इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। जनूबी कश्मीर के जिला शोपियां में कम से कम 80% लोग सेब के कारोबार से वाबस्ता हैं, लेकिन बैरूनी मुल्कों से यानी फॉरेन कंट्रीज से आने वाले सेब जिन पर ना के बराबर अब कस्टम ड्यूटी लगाई गई है, जिसकी वजह से यहां के सेब की बिक्री में काफी गिरावट आ सकती है। हमारी फ्रूट इंडस्ट्री पे इससे बहुत बड़े असरात पड़ने वाले हैं। एक्चुअली अगर हम देखेंगे लास्ट ईयर भी अगर हम देखेंगे उस वजह से यहाँ पे बहुत सारे ग्रोवर्स एक्चुअली डिप्रेशन से के दौर के गुजर रहे हैं और ऑलरेडी ये कस्टम ड्यूटी कम करने से और ज़्यादा लोगों में फ्रस्ट्रेशन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और हम इस वजह से हर एक हायर अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखें और इस चीज़ को कंसिडर करें, जिसकी वजह से हमारी फ्रूट इंडस्ट्री दिन ब दिन जिसकी वजह से हमारी फ्रूट
इंडस्ट्री सही और अच्छे मुकाम पर रह जाए। पार्टी मेरा देश मुहिम के लिए बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना पुंछ पहुंचे। उन्होंने बस स्टैंड पर वाक़ा शहीद डीएसपी मनजीत सिंह की यादगार पर एक प्रोग्राम का एहतमाम किया और वहां से कलश में मिट्टी डाली। रविंद्र रैना ने कहा कि 70 साल में पहली बार नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मुल्क के शहीदों को इतना एहतराम दिया है। दिल्ली में बनाए जाने वाले अमर वाटिका में मुल्क भर से शोहदा की यादगारों, घरों और सहनों और देहातों की मिट्टी को इस्तेमाल किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरे देश में स्वयं मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें भारतीय जो शहीद हैं जिन्होंने भारत के लिए कुर्बानी दिया है, उनके सम्मान के लिए उनके गांव की, उनके धार्मिक उनके जो स्थल हैं या उनके आंगन की मिट्टी जो है वो दिल्ली ले जाई जा रही है। तो पुंछ में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, जिन्होंने आज डीएसपी मनजीत सिंह स्मारक पर कार्यक्रम किया है, उनसे बात करिए उनका क्या कहना है। रविंद्र जी बताइए। हमारा देश वीरों का देश है। देश की जंगे आजादी में जिन वीर शहीदों ने कुर्बानियां दी, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद साहब, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, रानी झांसी और अशफाक उल्लाह खान साहब जैसे वीरों ने कुर्बानियां दी तो तिरंगा झंडा बुलंद हुआ और 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। और आजाद फोर्सेस के जवान, एसपीओ, वीडीसीज और सिविल समाज के लोग, उन्होंने देश के लिए हुब्बुल वतनी के जज्बे से, देशभक्ति के जज्बे से काम किया। तो शान से तिरंगा झंडा आज गगन में लहरा रहा है और हमारा मुल्क एक मजबूत तरीन मुल्क है। उन शहीदों को, उन वीरों को पूरा देश नमन करता है। और मोदी साहब ने मेरी माटी मेरा देश ये अभियान चलाया है। दिल्ली में एक अमृत वाटिका, एक गार्डन बनाया जाएगा जिसमें पेड़ पौधे फूल लगाए जाएंगे और उस गार्डन में जो मिट्टी इस्तेमाल की जाएगी वो शहीदों के घर, गांव, परिवार और मोहल्लों की मिट्टी होगी। बॉर्डर का जिला एलओसी के साथ लगता हुआ पुंछ में भी आज हमने देखा, यहां भी सैकड़ों की तादाद में पुलिस के जवान हों, आर्मी के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के या सिविल सोसाइटी के लोगों ने कुर्बानियां दी। 1947, 1965 और 1971 की जंगें हों, करगिल का युद्ध हो या दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग लड़ी गई, यहाँ के लोगों ने, चाहे पुंछ के हैं या रजौरी के हैं, उन्होंने कुर्बानियां दी हैं। ऐसे अपने वीर शहीदों को हम सलाम करते हैं, उनको अकीदा पेश करते हैं। उनकी बदौलत, उनकी कुर्बानियों की बदौलत आज हम शान से सुख चैन की सांस लेते हैं। इन तमाम शहीदों के घरों की और घर घर की मिट्टी लेकर ये कलश दिल्ली जाएंगे और उस अमृत वाटिका में इस पवित्र मिट्टी का उपयोग होगा, यहाँ अमृत वाटिका का निर्माण होगा। तो देखिए किस प्रकार जो है शहीदों को सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम जो है पुंछ से रविंद्र रैना ने शुरू किया है। मनीष शर्मा, न्यूज नेटवर्क, पुंछ। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद न्यूज 18